हरे कृष्ण, राधे राधे। महाकाल कन्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री हरि विष्णु का सर्वाधिक प्रिय महीना माना गया है। इस पावन मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और भगवान के नाम का स्मरण कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इस पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और महापुण्यदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस कथा में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित परमा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण दंपति ने भगवान श्री हरि की भक्ति और परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पाई और सुख समृद्धि प्राप्त की। तो भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। हरि बोल भक्तों। प्राचीन समय की बात है। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण, भगवान विष्णु के भक्त और सदाचारी थे, लेकिन अत्यंत निर्धन थे। गरीबी इतनी अधिक थी कि कई कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। सुमेधा प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते, परंतु कई बार खाली हाथ लौट आते थे। फिर भी उनकी पत्नी पवित्रा कभी भगवान के प्रति शिकायत नहीं करती थी। वह अपने पति का सम्मान करती, उन्हें सांत्वना देती और कहती, स्वामी, जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। एक दिन अवश्य भगवान हमारी पुकार सुनेंगे। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गरीबी कम नहीं हुई। एक दिन सुमेधा ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, मैं किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ रहकर तो हमारा जीवन और कठिन होता जा रहा है। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, स्वामी, मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह यही मिल जाएगा। यदि भाग्य में नहीं है तो दूसरे देश जाने पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। पत्नी की बातें सुनकर सुमेधा ने अपना विचार बदल लिया और वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि पधारे। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में भोजन तक नहीं था, फिर भी उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से ऋषि की सेवा की। उनकी भक्ति देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। पवित्रा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हम अत्यंत गरीब हैं। कृपया करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे दुख दूर हो जाए और भगवान की कृपा प्राप्त हो। तब ऋषि बोले, हे साध्वी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत की विधि बताई और साथ ही पंचरात्रि व्रत का भी महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जो भक्त इन व्रतों को श्रद्धा से करता है, उसे धन, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि के जाने के बाद सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि जागरण किया, हरि नाम का कीर्तन किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। भगवान श्री हरि उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों बाद एक राजकुमार वहां आया। किसी दिव्य प्रेरणा से उसने सुमेधा ब्राह्मण को एक सुंदर घर प्रदान किया
और जीवन यापन के लिए उपजाऊ भूमि भी दान में दे दी। धीरे धीरे उनकी गरीबी समाप्त हो गई। अब उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन मिलने के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। वे नियमित रूप से दान, पूजा और सत्संग करते रहे। जीवन भर धर्म का पालन करने के बाद अंत समय में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। भक्तों, परमा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जब भक्ति, श्रद्धा और धैर्य एक साथ होते हैं तब भगवान स्वयं भक्त के जीवन में कृपा बरसाते हैं। इसी कारण पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। तो भक्तों, यह थी परमा एकादशी की पावन कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से किया गया व्रत और भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। यही परमा एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो और आप प्रतिदिन ऐसी ही पौराणिक कथाएं, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में, व्रत कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य जानकारी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक भक्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल महाकाल कन्या को अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा और भगवान की अद्भुत महिमा के साथ। तब तक के लिए अपने घर में भगवान का नाम लेते रहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहें और सदैव प्रसन्न रहें। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि बोल।